हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS रोपड़। स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ एक टॉपिक कवर कर चुके हैं एवरेज क्वांट्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर डाइस कवर कर चुके हैं। एवरेज की असाइनमेंट मैं अपने टैलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। टैलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के दिता गया। जिन्नियां भी वीडियोज़ हैं सब का डिस्क्रिप्शन के अंदर तुहानूं टैलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एंड अज असी क्वांट्स दे विच एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, समझते हैं। सब तो पहला ना स्टूडेंट्स, अगर मेरे तो कदे भी कोई पूछे, मैं कंपीटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल क्वांट्स नूं, मैथ्स नूं तीन हिस्सों के डिवाइड करना। द फर्स्ट पार्ट इज एडवांस maths, the second part is arithmetic portion, and the third part is number system। मेरे अकॉर्डिंग सारे का सारा मैथ जिन्ना भी साडे कोल एग्जाम दे विच किसी भी एग्जाम दे लई असी गल करिए, चाहे आपां बैंक की गल करिए, चाहे तुसी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुसी SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुसी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुसी CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल मैथेमैटिक्स नूं मैं इन्हां तीन हिस्सों के डिवाइड कर। एडवांस मैथ्स की अगर मैं गल करा तो एडवांस मैथ्स दे विच मेरे को टॉपिक्स आ जाते हैं ज्योमैट्री, चाहे आप ज्योमैट्री कह लिए, चाहे आप कह लिए कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। ज्योमैट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता मेरे को इसके अंदर ही अलजबरा। ये सारे का सारा पार्ट मेरा है एडवांस मैथ्स का। और अगर मैं अर्थमैटिक पोर्शन की गल करा तो अर्थमैटिक दे विचों असीं एक पोर्शन कर चुके हैं अपना एवरेज। अर्थमैटिक दे विचों असीं अपना एक टॉपिक कर चुके हैं एवरेज। एवरेज इंडिविजुअल टॉपिक है जिसका किसी भी टॉपिक दे नाल कोई लिंक नहीं है। नैक्सट एवरेज दे अंदर आ जाता साडे कोल रेशोज एंड प्रोपोर्शनस। रेशोज एंड प्रोपोर्शनस ते ही बेस्ड टॉपिक है मेरे कोल एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स। ये सारा मिलके एक चंक बनाता है, एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है जी। फिर आ जाता मेरे को परसेंटेजेस का पार्ट। परसेंटेजेस, और परसेंटेजेस के अंदर परसेंटेज इटसेल्फ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे को मिल के बन जाता है एक चंक, एक पार्ट बन जाता है। फिर मेरे को आ जाता है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये आपस दे विच जुड़े हुए हैं, इंटरकनैक्टेड है, एक दूसरे से डिपेंड है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हार्डली डिफरेंट है, बहुत मामूली जा फर्क है। ऑलमोस्ट दोनों का पैटर्न सेम है, टाइम एंड वर्क का भी ते पाइप एंड सिस्टम का भी। फिर मेरे को इस ही आ जाता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अंदर असी कवर करते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इटसेल्फ। ट्रेन्स आ जाता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स आ जाता है। और इन्हां सब दे कॉम्बीनेशन दे नाल, क्योंकि अजकल DI जिहड़ी हैगी है
वो बेसिकली पहले तो कॉम्बीनेशन सीगा रेशोज एवरेज और परसेंटेज का, बट हुण साडी DI दे अंदर इन्हां सब का कॉम्बीनेशन यूज़ होने लग गया। फिर आ जाती है मेरी DI। ये मेरा कंप्लीट पोर्शन है सारे का सारा अर्थमैटिक। अगर मैं नंबर सिस्टम की गल करा कि मैं नंबर सिस्टम को अलग क्यों रखे, नंबर सिस्टम के अंदर असी कवर करते हैं नंबर सिस्टम इटसेल्फ। नंबर सिस्टम LCM and HCF, surds and indices, calculations, and approximation। क्लियर। तो नंबर सिस्टम में असी कुछ इस तरह डिवाइड किया। ये मेरा पार्ट हो गया सारे का सारा एडवांस मैथ्स का, ये सारे का सारा पार्ट हो गया मेरा अर्थमैटिक का, तो ये सारे का सारा पार्ट हो गया मेरा नंबर सिस्टम का। किसी भी कंपीटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल तुसी बैंक लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC लिए कर रहे हो, कैट लिए कर रहे हो, CDS के लिए कर रहे हो, या तुसी UPSC CSET या स्टेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड किसी के वास्ते भी प्रिपेयर कर रहे हो, सब के वास्ते एक कॉमन कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो मैं इस दे विच नहीं लिखे, आप उन्होंने भी वैसे तो कवर करांगे। ठीक है, जो इस कैटेगरी दे विच आ जाते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन सानू अर्थमैटिक के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, या स्टेट के विच कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, क्योंकि जिन्नी वेटेज जिन्ना टाइम कंज्यूमिंग अर्थमैटिक है उन्ना ही टाइम कंज्यूमिंग मेरा यही पोर्शन है नंबर सिस्टम का। अगर मैं इकल्ले नंबर सिस्टम की गल करा तो इकल्ले नंबर सिस्टम के ही जिन्ना वास्ट टॉपिक है, अगर मैं इसदियां तुहानूं लैक्चर्स प्रोवाइड करने शुरू करदा तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 वीडियोज लैक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 आवर्स कम से कम नंबर सिस्टम के उपर तुहाडे लग जाएंगे। ठीक है, जिस दे विच असीं कुछ क्वेश्चंस कवर करांगे और कुछ कॉन्सैप्ट्स हैं जिहड़े उन्होंने कवर करांगे। ठीक है, तो अज असीं शुरू कर रहे हैं क्वांट्स के अंदर नंबर सिस्टम पार्ट। क्वांट्स के अंदर नंबर सिस्टम दे विच नंबर सिस्टम पार्ट। सब तो पहला असीं नंबर सिस्टम नूं कवर करांगे, फिर LCM एंड HCF नूं कवर करांगे, फिर सर्ड्स एंड इंडाइसिस नूं कवर करांगे, फिर कैलकुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन नूं सीखांगे। उस तो बाद या उसके नाल ही रिलेटेडली अगर टाइम मैनेज हो पाया किसी भी हिसाब के नाल असीं अर्थमैटिक के पोर्शन नूं नाल दी नाल भी कंटीन्यूटी दे विच रखांगे। अर्थमैटिक तो साडा कंटीन्यूटी दे विच कोशिश रहेगी कि इसनूं रखिए, नंबर सिस्टम कवर करिए, फिर उस तो बाद असीं एडवांस मैथ ते जंप करांगे, फिर इस पोर्शन नूं चक्कांगे। इनके सानूं ज़रूरत लगी या इन बिटवीन कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, क्लासेस ओपन हो जाती स्टार्ट हो जाती हैं, असीं इंस्टीट्यूट आ पाते हैं, दैन फिर साडी फस्ट प्रैफरेंस रहेगी सब तो पहला मैंसुरेशन कवर करने की, क्योंकि जो स्टेट पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पंजाब स्टेट पटवारी लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते टॉपिक्स इन्हों ही कवर करांगे, सारे के सारे कवर करांगे, बहुत चंगे लैवल पर कवर करांगे, वधिया तरीके नाल कवर करांगे। ठीक है जी, शुरू कर रहे हैं अपने फस्ट पार्ट में। साडा फस्ट पार्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दे विच असीं पढ़ांगे क्या क्या। नंबर सिस्टम साडे मैथ का आधार भी कह लो हैगा, बेस है। बहुत सारिया चीज़ां तुहानूं इत्थे तो सीखण नूं मिलणगियां, बहुत सारा कुछ इस पर डिपेंड होएगा। ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, ता ही असीं अर्थमैटिक करांगे तो बहुत ज़्यादा चंगी तरह समझ आएगा। शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम दे विच असीं पढ़ांगे क्या क्या। सब तो पहला तो बहुत ज़रूरी है सानूं नंबर्स का ज्ञान होना। तो सब तो पहले तो असीं सीखांगे क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। आफ्टर दैट असीं इस दे विच कवर करांगे डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर असीं कवर करांगे यूनिट, डिजिट
कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन करांगे। आफ्टर दैट ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ काउंटिंग ऑफ जीरोस की काउंटिंग करांगे। ठीक है, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन या यूनिट डिजिट के नाल टेंस प्लेस ते जो डिजिट होएगा उसकी कैलकुलेशन भी असीं इस दे विच करांगे। इस दे विच यूनिट डिजिट कैलकुलेशन दे विच साडे कोल सिंपल सीरीज़ दित्ती हुई उस दे विच कैलकुलेट करना, या मेरे कोल डाटा जिहड़ा हैगा फैक्टोरियल फॉर्मेट दे विच दिता गया उसका यूनिट डिजिट किवें कैलकुलेट करते हैं, या मेरे कोल हाईएस्ट पावर्स दे विच डाटा दिता गया उस दियां केस दे विच असीं यूनिट डिजिट किवें कैलकुलेट करते हैं, ये सारियां चीज़ां कवर करांगे। काउंटिंग ऑफ जीरोस करांगे एंड सीरीज़ दे अंदर आ गया मेरा AP सीरीज़, AP HP एंड GP सीरीज़, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP सीरीज़, HP सीरीज़ एंड GP सीरीज़, इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ कवर करांगे। अगर मैं नंबर सिस्टम की वेटेज की गल करा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल केस की क्या वेटेज है, बैंक के अंदर तो नंबर सिस्टम पर्टिकुलर टॉपिक दे विचों, हालांकि कैलकुलेशन दे विचों या LCM HCF दे विचों चांसेस रहंदे एक अद्धा क्वेश्चन आउंदे, और कैलकुलेशन का तो बहुत मेजर रोल है। बैंक के अंदर सिंपलीफिकेशन दे मेरे को 10 तो 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 4 तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन दे मिल जाते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी किते ना किते कैलकुलेशन का यूज होंदा हैगा। ठीक है, दैट इज सैपरेट थिंग। अगर मैं इकल्ले नंबर सिस्टम की गल करा, पूरे के पूरे नंबर सिस्टम पार्ट की नहीं, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक जो नंबर सिस्टम है उसकी गल करा, इन्हां टॉपिक्स की गल करा, तो बैंक के अंदर तो इस दे विचों हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसकी वेटेज 0 है। पर अगर मैं SSC पॉइंट ऑफ व्यू के नाल गल करा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SSC CGL प्री और CHSL, इस दे विच इन्हां दे विचों 25 दे विचों 2 या 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मैनू ईजीली देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं गल करा CGL मेन्स दी, अगर मैं गल करा CGL मेन्स दी, तो CGL मेन्स दे विच अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 100 10 to 12 क्वेश्चंस मैनू देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं CPO की गल करा, CPO एग्जाम के अंदर SSC जो कंडक्ट करता है CPO के अंदर आउट ऑफ 50 5 to 6 क्वेश्चंस मैनू इस दे विचों देखने को मिल जाते हैं। क्लीयर, तो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, और साडे इस मैथमेटिक्स का आधार है, इस दे बेसिस पे सारे का सारा मैथ्स है जिहड़ा डिपेंड करता है। तुहानूं नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अगर नंबर्स का ज्ञान होएगा फिर ही मैथ्स समझ आएगा चंगे तरीके नाल। क्लीयर है जी, तो शुरू करते हैं असीं अपने टॉपिक नंबर सिस्टम नूं, और नंबर सिस्टम दे विच जो असीं सब तो पहला अज पढ़ांगे, जिस चीज़ नूं सीखांगे वो है मेरा क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को किवें क्लासीफाई करते हैं, नंबर्स की होंदे हैं, किहड़े-किहड़े होंदे हैं, किस प्रकार होंदे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स ते। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम असी बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स नूं असी बचपन तो देखते आ रहे हैं, जब तो साडी मैथमेटिक्स स्टार्ट होंदा हैगा, जब तो साडे कोर्स दे विच फ्रॉम 5th 6th 7th नंबर्स ऐड होंदे हैगे हैं, जिथे नंबर लाइन शुरू हो जाती है, ईवन ऑड नेचुरल होल नंबर्स ऐड हो जाते हैगे हैं, स्टैप बाय स्टैप इनक्रीज करते जाते हैं, स्लोली इस दे विच रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, ये सारे आ जाते हैं, और लास्ट दे विच जदों आपां 11th 12th ते जंप करते हैं फिर साडे कोल कॉम्पलैक्स नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, असीं शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल टॉप तो, कॉम्पलैक्स नंबर्स तो। ठीक है जी, बट उस तो भी पहला अगर मैं नंबर सिस्टम की गल करा, नंबर सिस्टम अगर किसी का बैकग्राउंड कंप्यूटर्स है तो उसको पता होगा कि नंबर सिस्टम को असीं डिवाइड करते हैं कई हिस्से दे विच। कई तरह के नंबर सिस्टम होंदे हैं, बाइनरी जो कंप्यूटर्स यूज़ करता है, जिस दे विच 0 और 1 की सिर्फ लैंग्वेज होंदी है। फिर डेसीमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट्स 0 to 9 डिजिट्स होंदे हैं।
डेसीमल के बाद ऑक्टाडेसिमल या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। बट साडे लई जो इंपॉर्टेंट है, साडे लई इंपॉर्टेंट है डेसीमल नंबर सिस्टम, जिस दे विच डिजिट्स 0 to 9 या इन्हां दे कॉम्बीनेशन की गल करी जाए। क्लीयर? तो अगर मैं नंबर सिस्टम दे विच डेसीमल नंबर सिस्टम की गल करा तो डेसीमल नंबर सिस्टम दे विच बिल्कुल टॉप ते बिल्कुल उत्ते सब तो पहला मैं रख रहा कॉम्पलैक्स नंबर्स नूं। सब तो उत्ते मैं किस नूं रख रहा कॉम्पलैक्स नंबर्स नूं। कॉम्पलैक्स देखो नाम ही दस रहा कॉम्पलैक्स, जिस दे विच कुछ ना कुछ कॉम्पलैक्स होवे, कुछ उलझाने वाला होवे, ठीक है जी। कॉम्पलैक्स नंबर्स जेडे मेरे होंदे हैं, कॉम्पलैक्स नंबर्स मेरे कॉम्बीनेशन होंदे हैं, कॉम्बीनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? कॉम्पलैक्स नंबर्स मेरे क्या होंदे हैं? इट इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अगर तुसी 11th 12th दे विच कॉम्पलैक्स नंबर्स नूं देखिया होवे तो कॉम्पलैक्स नंबर्स आर इन the form of a plus minus iota b. Clear? Where a and b are real numbers and here I का मतलब क्या है? iota is an imaginary number and the value of this I या iota is under root of -1। क्लियर है जी? कॉम्पलैक्स नंबर क्या होंगे? कॉम्बीनेशन होंगे। कॉम्बीनेशन किसका? रियल और इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर्स की तो गल असीं बाद में करते हैं, सब तो पहला गल करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है जी। जिस ए और बी ये दोनों तो मेरे हैं रियल नंबर्स, बट हेयर दिस आई इज एन इमेजिनरी नंबर। आई जिसका नाम है आयोटा, उसमें असीं रिप्रेजेंट किस दे नाल करते हैं? अंडर रूट ऑफ -1। क्लियर है जी ये चीज? तो एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिनरी नंबर्स केड़े हो गए? अगर मैं गल करा तो अंडर रूट ऑफ 33 आयोटा, क्लियर, या अंडर रूट ऑफ 19 आयोटा। क्लियर? समझ लग गई? या मैं ये कहा अंडर रूट ऑफ -33 या अंडर रूट ऑफ -19 एटसेट्रा। इस तरह के जोड़े भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स किसनों रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेरे इमेजिनरी पार्ट नूं। ये किसनों रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी पार्ट नूं रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है जी ये चीज़? हालांकि कॉम्पलैक्स नंबर के उत्ते कदे भी मेरे को एग्जाम के क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है जी। बट समझना जरूरी सीगा कि साडी सीरीज चल कित्थे तो रही है, असीं आ कित्थे तो रहे हैं। कॉम्पलैक्स नंबर के उत्ते साडे कोल सीधे तौर पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। इना वर्स्ट सिनारियो इन केस अगर जे कदे क्वेश्चन आया भी तो एग्जामिनर मेरे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जामिनर मेरे तो क्वेश्चन पूछ सकता है इसके मैग्नीट्यूड के उत्ते, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर। क्लियर है जी? मैक्सिमम अगर क्वेश्चन कदे आया भी तक क्या किस ते आ सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर। कॉम्पलैक्स नंबर किस फॉर्मेट दे विच हुंदे हैं? a प्लस आयोटा b दी फॉर्म दे विच, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज द इमेजिनरी पार्ट। तो एग्जांपल दे तौर पे मैं ये एक कॉम्पलैक्स नंबर लिख रहा है 3 + 4 आयोटा। तो देखो 3 और 4 ये मेरे क्या है? रियल नंबर्स, वेयर i दिस i इज एन इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर किस तरह रिप्रेजेंट करांगे? मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करांगे? किस तरह कढ़ांगे? अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये मेरी वैल्यू a है, ये मेरी वैल्यू b है, ये मेरी वैल्यू a है, ये मेरी वैल्यू b है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह मिलेगा? अंडर रूट ऑफ a²। a दी वैल्यू 3
3 ਦਾ ਸਕੁਅर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लैक्स नंबर कितना आ गया, इस कॉम्प्लैक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। क्लियर है जी ये चीज, ये मेरी गल सीगी किस दी, कॉम्प्लैक्स नंबर दी, ठीक है। बट कॉम्प्लैक्स नंबर्स नूं असी किस तरह डिवाइड करते हैं, कॉम्प्लैक्स नंबर नूं असी डिवाइड करते हैं दो हिस्सों दे विच, किहड़े किहड़े, द फर्स्ट इज द रियल पार्ट एंड सैकेंड इज द इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट किहड़ा है, ये वाला मेरा, ये वाला, ये सारा क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर, अगे जंप करते हैं रियल नंबर्स पे। तो कॉम्प्लैक्स नंबर तो चल रहे, कॉम्प्लैक्स नंबर दो हिस्सों च डिवाइड है, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट असी डिस्कस कर लिया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दे विचों कदे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन केस अगर आएगा भी तो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, मैग्नीट्यूड का आएगा इन अ वर्स्ट सिनारियो। हालांकि यह साडे कोर्स का पार्ट नहीं है, इस दे विचों क्वेश्चन नहीं आएगा। साडे नंबर्स की जो क्लासीफिकेशन एक्चुअली शुरू होंदी है, वो शुरू होंदी है मेरी रियल नंबर्स तो। क्लियर है जी ये चीज। तो एक और बेसिक डिफरेंस अगर मैं इस दे विच गल करा कि रियल नंबर्स किहड़े हुंदे हैं या इमेजिनरी नंबर्स किहड़े हुंदे हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, इसनूं समझने वास्ते या डेफिनेशन दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल अगर मैं गल करा तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हुंदे हैं, रियल नंबर्स आर दोज which can be written or represented on a number line। वो नंबर्स जिन्होंने असीं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह के नंबर्स मेरे क्या हो गए, रियल नंबर्स। और नंबर लाइन तुसी किते ना किते फैमिलियर हो, तुसी बचपन दे विच पढ़िया होया, ये हुंदी है मेरी नंबर लाइन जिस दे मिडल दे विच 0 हुंदा है। और अगर मैं अप्रोच कर रहा राइट साइड नूं तो राइट साइड नूं मेरी पॉजिटिव वैल्यूज हुंदियां, अगर मैं अप्रोच कर रहा लैफ्ट साइड की तरफ नूं दैन लैफ्ट साइड ते मेरी नैगेटिव वैल्यूज हुंदियां। किस तरह +1 +2 +3 +4 एंड अप टू सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1 -2 -3 -4 -5 and up to so on up to negative infinity। The numbers which can be written or represented on a number line are called real numbers। the imaginary numbers केड़े ने हो गए, वो numbers which cannot be written or represented on a number line। इस तरह के नंबर्स जिन्होंने असीं नंबर लाइन से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अगर मैं गल करा √33 आयोटा या -√33 इसनों किते नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो क्या असीं कर सकते हैं, इसनों असीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है जी ये चीज़। तो इस तरह के नंबर्स नूं असीं कहंदे हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर, जंप करते हैं रियल नंबर्स से। सब तो पहला देखते हैं रियल नंबर्स नूं कि रियल नंबर्स क्या है। कॉम्प्लैक्स नंबर्स तो चले सीगे, कॉम्प्लैक्स नंबर्स नूं डिवाइड कीता असीं दो पार्ट दे विच। द फर्स्ट इज रियल एंड द सैकेंड इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का साडा कोई रोल नहीं है, असीं इसनूं इत्थे ही खत्म कर रहे हैं। फिर अगे चलते हैं रियल तो। और अगर मैं रियल नूं डिवाइड करा तो रियल मेरा दो हिस्से दे विच डिवाइड हुंदा है। द फर्स्ट इज इंटीजर्स and the second part is decimals। decimals ਦਾ मतलब है वो वैल्यूज जो कि पॉइंट्स दे विच होण।
क्लियर। जिस तरह 0.5, 1.75, 3.85 एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह दी वैल्यूज़ ये मेरिया डेसीमल वैल्यूज़ हो गई जो पॉइंट फॉर्म दे विच होंदियां, ठीक है। इंटीजर्स जो मेरे कंप्लीट वैल्यूज़ होंदियां, कंप्लीट नंबर्स होंदे हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6, और इंटीजर्स पॉजिटिव भी होंदे हैं, नेगेटिव भी होंदे हैं, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा, ऑल दीज आर इंटीजर्स। और डेसीमल्स मेरे हो गए जो पॉइंट वैल्यूज़ होंदियां, क्लियर। हुण देखो पॉइंट वैल्यूज़ जो डेसीमल वैल्यूज़ होंदियां, एग्जाम्पल के तौर पर 0.75, 0.333, ठीक है जी, 0.5 एंड 0.3678 9231 एटसेट्रा, क्लियर। ये सारे दियां सारियां वैल्यूज़, ये सारी दियां सारियां वैल्यूज़, ये सब क्या है, डेसिमल वैल्यूज़ ही तो है, क्लियर। बट डेसिमल जो वैल्यूज़ है, डेसिमल्स जो हैं, ये भी मेरे फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं दो हिस्से दे विच, ठीक है। नंबरस हैं जेडे डेसीमल नंबरस हैं जेडे ये भी तो दो तरह के होंगे, पहले वो जो टर्मीनेट हो जान, दूसरे वो जो टर्मीनेट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर डेसीमल्स जो पार्ट है उसनों असी दो हिस्से च डिवाइड करते हैं, टर्मीनेटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग, क्लियर। ये तो एग्जाम्पल सी मेरी, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्लियर। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरह, अगर मैं गल करा 0.5, इस तो अगे क्या कुछ है नहीं, मेरे को वैल्यू आ गई, मेरा क्वेश्चन खत्म। अगर मैं गल करा 0.75, मेरे को वैल्यू आ गई, इस तो अगे फर्दर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म, क्लियर। तो इस तरह के जोड़े नंबर्स होंगे ये मेरे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 0.875 ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की गल करा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये मेरा फर्दर डिवाइड होंदा दो हिस्से दे विच। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फर्दर मेरा डिवाइड होंदा दो हिस्से दे विच, पहले वो रिपीटिंग और दूसरे नॉन रिपीटिंग, क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मेरा फर्दर डिवाइड होंदा दो हिस्से दे विच, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्लियर है जी। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दे विच क्या आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह तुसी 1/3 नू डिवाइड 1/3 नू डिवाइड करो तो थोड़ा क्या चलता रहेगा, 0.3333 कितनी बार भी डिवाइड करते रहोगे ये चलता ही रहेगा, क्लियर। या तुसी गल करो कि 0.84848484 और ये ऐसे तरह ही चलता जा रहा है, क्लियर। या तुसी गल करो 0.382382 और ये ऐसे तरह ही चलता जा रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होंगियां इन्हों असी की कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, क्लियर है जी। इतना रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नॉन रिपीटिंग दे विच किहड़े हो गए, जो रिपीट ही ना करन, मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न ना हो। इत्थे तो देखो फिक्स्ड पैटर्न है कि हर बार क्या आएगा, 3 3 3 3 3 ही आएगा। इत्थे फिक्स पैटर्न है कि 0.84, उस तो बाद फिर 0.84, फिर 84 और फिर 84 ही आएगा। फिक्स्ड पैटर्न है कि 382 ही आएगा, 382 ही आएगा, 382 ही आएगा, क्लियर है जी ये चीज़। तो इस तरह के जोड़े फॉर्मेट्स होंगे ये हो गए मेरे रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन रिपीटिंग दे विच आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखा 0.1417237986, कुछ फिक्स्ड पैटर्न है, चलता जा रहा है, क्लियर। 0.37919823378926 वगैरह 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 चलता ही जा रहा है, क्लियर।
3.14728963 वगैरह 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 चलता जा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्लियर। तो इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्या ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਪਾर्ट है, ठीक है जी, इसनू असी फ्रैक्शनल फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। ये तो इसनू तो असी ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म दे विच लिख ही सकते हैं। अगर मैं इसकी गल करा तो देखो पॉइंट हटेगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी होंगी है 0.5। क्लियर। 75 पॉइंट हटिया, पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट तो बाद डेसीमल तो बाद 2 डिजिट है तो 100 लग गया। 25 3 75, 25 चौका 100 तो तुसी 3/4 ਨੂੰ अगर डिवाइड करके देखोगे वैल्यू यही बनेगी 0.75। करके देख लो, पॉइंट 0 30 हो गया, 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट लग्या हुआ 0 4 5 20। क्लियर। 0.875 डिवाइडेड बाय पॉइंट हटेगा 1 लग जाएगा, 3 जीरोज लग जाएंगे, कट जाएगा 25 3 75, 75 10 85, 2 87 12 125, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 7 35, 5 8 40 तो 7/8। इसनों तुसी डिवाइड करके देखोगे तो वैल्यू यही बनेगी। क्लियर है जी ये चीज़। तो ਜਿਹੜੇ टर्मीनेटिंग डेसीमल्स है उसको ਅਸੀਂ किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं? टर्मीनेटिंग डेसीमल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। टर्मीनेटिंग डेसीमल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं, यानी कि P/Q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं, वेयर P इज ए न्यूमरेटर एंड Q इज ए डिनोमिनेटर। क्लियर है जी ये चीज। सेम वे जिस तरह मैं टर्मिनेटिंग डेसीमल्स ਨੂੰ लिख सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ऐसे तरह ही मैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल्स ਨੂੰ भी लिख सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। किस तरह देखो, अगर मैं इसकी गल करा 0.33333 तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 0.3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ। क्लियर। 0.84848484 इसनों ਅਸੀਂ किस तरह लिख सकते हैं 0.84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ। अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट करता जाता है तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ तरह डॉट डॉट पा के नहीं छੱਡਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ लगा देंगे। उसका मतलब यही है कि ये चीज़ बार बार रिपीट करती जा रही है। ठीक है जी। 0.382 कर लेंगे इतने 0.387 थोनों कैलकुलेशन समझ आ जाएगी जो मैं थोनों दिखानी चाहता। 387 कर लेंगे। ठीक है 387 0.387 इस दे उत्ते क्या आ जाएगी बार आ जाएगी। क्लियर। ध्यान दो, जदों असी इस बार नूं हटाते हैं, जदों असी इस बार नूं हटाते हैं तो मैं फर्स्ट पार्ट चक रहा है 0.3 दे उत्ते बार, जदों ये बार हटेगी तो क्या आ जाएगा 3/9। क्लियर। हमेशा याद रखना जदों भी असी बार हटाते हैं, जदों भी ये बार हटानी है तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी, हमेशा डिवाइड कर दो ओने 9 दे नाल। देखो इत्थे सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं 3 एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसनों बार नूं हटा के डिवाइड कर दो किस दे नाल 9 दे नाल। अगर मैं इसनों डिवाइड करदा 9 दे नाल तो सॉल्व करके देखो 3 एकम 3 3 3 9 कट के यही चीज़ आ गई 1/3 और 1/3 की वैल्यू अगर तुसी चेक करो तो कितनी आएगी 1/3 की वैल्यू यही तो आएगी। बार बार तुसी डिवाइड करके देखोगे 0.3 0.3 3 इसी तरह चलता जाएगा। क्लियर है जी ये चीज़। सेम वे अगर मैं इतने बार हटाना है 0.84 दे उत्तों देन क्या आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय किन्ने डिजिट से रिपीट कर रहे सीगे 2 डिजिट रिपीट कर रहे सीगे 8 और 4 तब बार हटेगा डिवाइड किसते हो जाएगा 99 पे हो जाएगा। क्लियर। कट लो जी, इसको कट जाएगा क्या है 3 के टेबल से कट जाएगा 3 दूनी 6 24 3 8 24 ते 3
33 3 99 28 बटा 33 ਤੁਸੀਂ डिवाइड करके देखो 28 बटा 33 ਤੇ अगर 28 बटा 33 ਤੇ डिवाइड 28 ਨੂੰ डिवाइड करके देखोगे 33 ਤੇ ਤਾਂ यही फॉर्मेट आएगा 0.84 84 84 84 ऐसे तरह चलता चला जाएगा। क्लियर। 0.387 हटेगी बार 0.387 इस दे उत्ते बार सीगी बार हटेगी क्या आ जाएगा 387 डिवाइडेड बाय किन्ने डिजिट रिपीट कर रहे सीगे 387 387 387 तीन डिजिट रिपीट कर रहे सीगे तो डिवाइड किस ते हो जाएगा 999 ते हो जाएगा। कट लो इसनू 3 ते कट जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 27 3 9 27 129 9 1 10 तो 12 फिर कट जाएगा 3 ते 3 चौके 12 3 तिया 9 और 111 43 बटा 111 तुसी इसनों डिवाइड करके देखो 43 नु डिवाइड करके देखना 111 ते 43 नु अगर तुसी डिवाइड करके देखोगे 111 ते फिर मेरे को क्या आएगा 0.387 रिपीटेडली बार बार यही चलता चला जाएगा। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्लियर है जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज दस रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ यानी कि p बटा q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ डेसिमल्स ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स ਨੂੰ। क्लियर है जी ये चीज ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि क्या कोई सीरीज है कोई पर्टिकुलर है कुछ भी जो बार बार रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ਤੁਸੀਂ पॉइंट हटाओगे पॉइंट ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖ ਕੇ 19 0 और ये डिजिट्स कितने तक जा रहे हैं एंडलेस है अप टू इंफिनिटी तक जा रहे हैं ਅਸੀਂ नहीं दस सकते। क्लियर। इस तरह के नंबर्स ये तो हो गए मेरे रैशनल नंबर्स जिन्होंने ਅਸੀਂ p बटा q फॉर्म च लिख सकते हैं ये मेरे हो गए रैशनल नंबर्स। ये सारे दे सारे मेरे क्या हो गए रैशनल नंबर्स इन्हों ਅਸੀਂ क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स जिन्हों ਅਸੀਂ किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं p बटा q फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं ये हो गए मेरे रैशनल नंबर्स। बट जिन्हों नंबर्स ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ पॉइंट नहीं हटा सकते पॉइंट हटा के उन्होंने फ्रैक्शनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ p बटा q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिख सकते इस तरह के नंबर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं इररैशनल नंबर्स इररैशनल नंबर्स। क्लियर है जी ये चीज। और इररैशनल नंबर दी अगर मैं एग्जांपल दी गल करा तो इररैशनल नंबर दी एग्जांपल क्या होएगी एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 7 या पाई दी वैल्यू। क्लियर। इत्थे एक डाउट आंदा कि पाई दी वैल्यू हुंदी है 22/7 ठीक है जी या 3.14 कि जी 22/7 है तो है ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 22/7 ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ 22/7 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये साडी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगी है कैलकुलेशंस नु करने वास्ते। क्लियर। बट एक्चुअल जो पाई दी वैल्यू है वो 3.14 वगैरह वगैरह जो भी चलती है वो होंगी हैगी है। क्लियर है जी है जी समझ लगी। तो इस तरह के नंबर्स नु असीं की कहंदे हैं इररैशनल नंबर्स कहंदे हैं। समझ लगी जी। इंटीजर्स जो मेरे होंगे ये भी मेरे क्या होंगे रैशनल नंबर्स ही होंगे। अगर मैं इंटीजर्स की गल करा कि क्या इंटीजर्स मेरे रैशनल होंगे हैं यस इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स but
with denominator is equal to always 1, but डिनोमिनेटर हमेशा क्या होएगा, इज इक्वल टू 1 होएगा। क्लियर? क्या मैं रियल नंबर्स यानी कि इंटीजर्स, इन्हां इंटीजर्स ਨੂੰ इस तरह नहीं लिख सकता 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये सब क्या है मेरे इंटीजर्स है। -1 -2 -3 -4 ये सारे क्या है मेरे इंटीजर्स है। क्या मैं इसके बटे 1 नहीं लगा सकता? क्या इसकी वैल्यू ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਗਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ क्या इसकी वैल्यू ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? नहीं, इसकी वैल्यू ਤੇ ਕੋਈ भी असर नहीं ਪਿਆ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। क्लियर? तो इस तरह के जोड़े नंबर्स इंटीजर्स है इन्होंने भी असी क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। इंटीजर्स भी मेरे किस फॉर्मेट दे विच हुंदे हैं, रैशनल फॉर्मेट दे विच हुंदे हैं। क्लियर? तो असी शुरुआत कीती सीगी कॉम्पलैक्स नंबर तो। कॉम्पलैक्स नंबर नूं डिवाइड कीता सीगा दो पार्ट दे विच, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल नूं फिर फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट्स दे विच, एक इंटीजर्स और एक डेसिमल्स। इंटीजर्स नूं असी फिलहाल दे लई होल्ड ते रखिया, गल की है डेसीमल्स की। डेसीमल्स नूं असीं फर्दर ब्रेक किया दो पार्ट्स दे विच, टर्मीनेटिंग डेसीमल्स और नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल्स। और नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल्स दे विच भी असीं इसनूं कैटेगराइज किया दो कैटेगरी दे विच। पहली है मेरी रिपीटिंग नॉन टर्मीनेटिंग और दूसरी है मेरी नॉन रिपीटिंग। और जो रिपीटिंग नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल्स है उसनूं असीं फ्रैक्शनल फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? बार हटाओ, जिन्ने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उन्ने 9 दे नाल तुसीं डिवाइड कर दो। क्लियर? और नॉन रिपीटिंग डेसीमल्स क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं हुंदा, इसनूं असीं फ्रैक्शनल फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते। तो इस तरह के नंबर्स नूं असीं क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर्स दी एग्जांपल क्या है, √2, √3, √7 और पाई। और अगर मैं गल करां टर्मीनेटिंग डेसीमल्स दी या नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल दे अंदर रिपीटिंग डेसीमल्स दी, और मैं गल करा इंटीजर्स दी, ये सारे दा सारा पार्ट, ये सारे दा सारा पार्ट मेरा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर्स दे फॉर्मेट दे विच हो जाता है। क्लियर? इट मीनस मैं रियल नंबर नूं फर्दर कैटेगराइज कर सकता दो हिस्से दे विच। किहड़े किहड़े? एक हो गए मेरे रैशनल नंबर्स ते दूसरे हो गए मेरे इरैशनल नंबर्स। क्लियर है जी? तो रैशनल नंबर मेरे वो नंबर्स होंगे हैं जिन्होंने मैं लिख सकता इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इन P/Q फॉर्म। तो इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे हैं जिन्होंने मैं फ्रैक्शनल फॉर्म दे विच नहीं लिख सकता। क्लियर है जी? आई होप क्लियर है इत्थे तक। ठीक है जी, अगे चलते हैं। असी डेसीमल्स की क्लासीफिकेशन देख ली है, हुण गल करते हैं असी इंटीजर्स की। इंटीजर्स की देखो, सब तो पहली चीज तो इंटीजर्स है जिहड़ा एक डिवाइड है मेरा दो हिस्से दे विच, एक रैशनल ते दूसरा इरैशनल। वो मैं ऑलरेडी पिछे तुहानूं एक्सप्लेन कर चुका बहुत चंगी तरह नाल। ठीक है, बट उसमें अगर थोड़ी देर लई असीं छड्ड दईए, वो तो है ही है, रैशनल और इरैशनल दे विच तां डिवाइड है ही है। बट अगर मैं इंटीजर्स इटसेल्फ की गल करां, उन्हां नंबर्स की गल करां जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0 जो नंबर लाइन ते लिखे जा सकते हैं, ठीक है, तो उस दे अकॉर्डिंग इंटीजर्स नूं डिवाइड किया जाता दो हिस्से दे विच। पहले आ गए नेगेटिव ते दूसरे आ गए मेरे नॉन नेगेटिव। पहले आ गए मेरे नेगेटिव, दूसरे आ गए नॉन नेगेटिव। या मैं ये भी कह सकता कि इसनूं असीं 3 हिस्सों च डिवाइड कर लिए, इसनूं असीं 3 हिस्सों दे विच डिवाइड कर लिए। किहड़े किहड़े? नेगेटिव, 0 और
पॉजिटिव। जीरो और पॉजिटिव इस ही पोर्शन को असीं कहते हैं नॉन नेगेटिव। क्लियर है जी? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया, नेगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जीरो का मतलब हो गया जीरो, और अगर मैं पॉजिटिव की गल करा तो पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव्स +1 +2 +3 +4 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है जी? ये चीज समझ लगी? हमेशा एक चीज याद रखना कि जीरो न्यूट्रल है। जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना ही नेगेटिव है, जीरो मेरी न्यूट्रल है। क्लियर है जी ये चीज? नेक्स्ट, अगर मैं इंटीजर्स नू फर्दर ब्रेक करा, इंटीजर्स मेरे फर्दर ब्रेक हो जाते हैं ਈਵਨ और ऑड्स ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर है जी? ਈਵਨ और ऑड ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ऑड इंटीजर्स और ਈਵਨ इंटीजर्स। क्लियर है जी ये चीज समझ लगी? हाँ जी, इंटीजर्स डिवाइड कर रहे हैं फर्दर ऑड और ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, और सानू पता ही है कि ऑड नंबर्स किहड़े नंबर्स होंदे हैं? ऑड numbers are those numbers which are in the format 2n plus 1, and even numbers are those numbers which are in the format of 2n। तो odd numbers ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ हैं जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ हैं, 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है जी? ये सारे के सारे किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हैं? 2n plus 1 ਦੇ फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हैं। देखो 2n plus 1, पुट n ਦੀ वैल्यू अगर मैं 0 पुट करा तो 2 गुणा 0, 0 plus 1 कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं n ਦੀ वैल्यू 1 पुट करा तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करा, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करा, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? और ऐसे तरह मैंने ऑड नंबर्स मिलते चले जाएंगे। और ईवन नंबर्स किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हैं? ਈਵਨ नंबर्स मेरे 2n फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हैं। n की वैल्यू 1 by 1 पुट करते जाओ, शुरू करो। देखो 0 तो शुरू करिए, अगर मैं 0 तो शुरू करा तो 2 गुणा 0, 0 भी मेरा क्या हो गया? ਈਵਨ नंबर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਾय द टाइम ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 0 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 0 क्या है, 0 ਈਵਨ है या ऑड है या न्यूट्रल है, यस 0 इज एन ਈਵਨ नंबर। क्योंकि ਈਵਨ नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, 2n ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 0 ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ऑड ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਈਵਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਈਵਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 0 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ, 0/2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਤੇ डिवाइड करिए तो आंसर क्या होता है मेरा? 0। देखो इस अकॉर्डिंग भी मेरा 0 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आया? 0। इस अकॉर्डिंग भी 0 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 0। इट मीनस यस 0 इज माय ਈਵਨ नंबर। अगे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1 तो 1 गुणा 2 2, 4 6 8
10 12 एंड अप टू सो ऑन, ये सब क्या है मेरे ਈਵਨ नंबर्स। क्लीयर है जी ये चीज़, ये है मेरे ऑड्स और ये है मेरे ਈਵਨਸ। और ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट चीज़ ये ਸੀਗੀ कि यस 0 इज एन ਈਵਨ नंबर। 0 क्या है, एक ਈਵਨ नंबर है। क्लीयर है जी। ऑड नंबर्स ਨੂੰ किस फॉर्मेट 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2n+1 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2n ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लीयर है जी। नैक्सट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑड और ਈਵਨ नंबर्स दियां, ठीक है जी। इसनू इत्थे देख लेंगे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ, सब तो पहला ऑड और ਈਵਨ नंबर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑड दे विच कुछ प्लस या माइनस करा कोई ऑड नंबर तो मेरा आंसर क्या बनेगा। क्लियर। एक ऑड नंबर दे विच अगर मैं कोई दूसरा नंबर ऐड करा या कोई दूसरा ऑड नंबर सबट्रैक्ट करा तो मेरा आंसर इत्थे क्या बनेगा। क्लियर है जी। तो आप एक एग्जाम्पल लेंगे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ऑड नंबर ले लेंदा 7 7 दे विच मैं दूसरा ऑड नंबर ऐड करना है तो दूसरा ऑड नंबर सपोज मैं ले लेंदा है 5। क्लियर। 7 हुण इस दे विचों सबट्रैक्ट करना एक दूसरा ऑड नंबर, अगेन मैं ऑड नंबर क्या ले लेंदा है 5। ध्यान दो 7 + 5 कितना हो गया 12, 7 - 5 कितना हो गया 2। यानी कि अगर मैं ऑड दे विच चाहे ऑड जोड़ा, ऑड दे विचों ऑड सबट्रैक्ट करा, आंसर हमेशा मेरा क्या आएगा, आंसर इज ऑलवेज ईवन। क्लियर। आंसर इज ऑलवेज ईवन। समझ लगी जी ये चीज। चलो जी अगे चलते हैं। अगर ईवन दे विच ऑड दे विच प्लस या माइनस किया जाए ईवन, अगर ऑड दे विच प्लस या माइनस किया जाए ईवन, फिर मेरा आंसर क्या आ सकता है। ठीक है जी। अगेन एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल नाल समझते हैं। ठीक है जी। तो ऑड नंबर मैं ले लेंदा 7 और एक बार प्लस करांगे एक बार माइनस करांगे, कोई भी ईवन नंबर ले लेंगे। सपोज मैं 4 ले ला, 7 + 4 11, 7 - 4 3, दोनों क्या है, दोनों मेरे क्या है, दोनों ही मेरे ऑड नंबर्स हैं। तो यानी कि जे मैं ऑड दे विच ईवन ऐड करा या ऑड दे विचों ईवन सबट्रैक्ट करा तो आंसर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। क्लीयर है जी। हुण गल करते हैं असी ईवन दे विच ईवन दी। हुण असी गल करते हैं ईवन दे विच ईवन दी। अगर मैं ईवन दे विच कुछ ईवन ऐड करा या सबट्रैक्ट करा तो एग्जाम्पल ले लेंदे हैं। सपोज 6 एक ईवन नंबर है, इस दे विच ईवन नंबर ले लेंदे हैं 2, 6 + 2 8, 6 - 2 4, और दोनों ही क्या है ईवन नंबर। यानी कि ईवन दे विच कुछ भी जोड़िए जो कि एक ईवन नंबर होवे या ईवन दे विचों कुछ भी घटाइए ऐसा नंबर जो कि एक ईवन नंबर होवे, रिजल्ट हमेशा मेरा किस फॉर्मेट दे विच आएगा, रिजल्ट मेरा जो आएगा हमेशा ईवन फॉर्मेट दे विच ही आएगा। क्लियर है जी ये चीज। नेक्स्ट, अगर ऑड नू मल्टीप्लाई किया जाए किसी ऑड दे नाल, ऑड नू मल्टीप्लाई किया जाए किसी ईवन दे नाल और ईवन नू मल्टीप्लाई किया जाए किसी ईवन दे नाल, तो इस केस दे विच रिजल्ट क्या बनेगा मेरा। ध्यान दो, देखो कोई भी ऑड नंबर, सपोज मैं 3 ले ला, कोई भी ऑड नंबर, अगेन 3 ही 3 एक ऑड नंबर है, 3 × 3 अगर मैं आंसर चेक करा, आंसर कितना आएगा 9, वेयर 9 इज एन ऑड नंबर। इट मीन्स ऑड और ऑड दी जदों भी मल्टीप्लीकेशन होएगी आंसर हमेशा एक ऑड नंबर ही होएगा। क्लियर। ऑड और ऑड दी जदों भी मल्टीप्लीकेशन होएगी आंसर हमेशा क्या होएगा, एक ऑड नंबर ही होएगा। और अगर ऑड दी ईवन दे नाल मल्टीप्लाई करी जाए, एग्जांपल के तौर पे 3 नूं मल्टीप्लाई करा 2 दे नाल, 3 एक ऑड नंबर है, 2 एक ईवन नंबर है, 3 दूनी 6, आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ईवन नंबर ही आएगा।
आंसर क्या आएगा, हमेशा एक ईवन नंबर ही आएगा। और अगर ईवन दी ईवन के मल्टीप्लाई करी जाए, एग्जांपल के तौर पे 2 दूनी 4, क्लियर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ईवन नंबर ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखने में बहुत छोटी लगती है, बट एग्जाम दे विच इसका बहुत यूज होएगा। जदों मैं हुण अगे क्वेश्चन करांगा या करवावांगा थानू, उत्थे मैं ये सारिया चीज़ां जो डिस्कस कर रहे हैं इन्हां दा मैं थानू प्रैक्टिकली यूज दिखावांगा, इस करके ही तो असीं इन्हां नू डिस्कस करिया। क्लीयर है जी, ये जी समझ लग गई। चलो इंटीजर्स के अंदर गल करी सीगी, इंटीजर्स नू डिवाइड कीता सीगा असीं 3 हिस्से दे विच, नेगेटिव्स, जीरो और पॉजिटिव। और इंटीजर्स के अंदर ही ऑड और ईवन, ऑड और ईवन नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है जी ये चीज। हालांकि मैं इतने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव जो नंबर्स होंगे हैं वो ऑड और ईवन नहीं होंगे। नेगेटिव्स आर आल्सो इवन्स एंड ऑड्स, नेगेटिव नंबर्स भी इवन या ऑड हो सकते हैं। क्लियर है जी ये चीज। समझने वाली चीज ये है, ये जो पॉजिटिव नंबर्स मैं इत्थे लिखे सीगे, ये जो पॉजिटिव नंबर्स लिखे सीगे कित्थे तो शुरू हो रहे हैं, ध्यान नाल देखो 1 तो शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर्स नू साडे नंबर सिस्टम दे विच एक स्पैशल नाम दिता गया नैचुरल नंबर्स, जिन्हां नू असीं कहंदे आ प्राकृतिक संख्यावां, नैचुरल नंबर्स। क्लियर। और जदों नैचुरल नंबर्स के अंदर जीरो ऐड हो जाए, यानी कि जिन्ने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जिन्ने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे हैं इन्हां नूं असीं की कहंदे हैं, होल नंबर्स। इन्हां नूं असीं की कहंदे हैं, होल नंबर्स। क्लियर है जी ये चीज़। तो इंटीजर्स के अंदर ही जिन्नियां भी पॉजिटिव वैल्यूज होंदियां वो सारियां मेरियां क्या होंदियां, नैचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, नैचुरल नंबर्स। क्लियर। और अगर नैचुरल नंबर्स के अंदर मैं जीरो इंक्लूड करदा, फिर जो मेरे को सेट बनेगा उस सेट नूं असीं की कहंदे हैं, ए सेट ऑफ होल नंबर्स। क्लियर है जी ये चीज। चलो हुण गल करते हैं, असीं इस क्लासिफिकेशन को समझ लिया इंटीजर्स दी नूं। देखो फर्दर इन्हां नंबर्स दी ही क्लासिफिकेशन है, इसनूं डिस्कस कर रहे हैं। नैचुरल नंबर्स ते आंदे हैं। नैचुरल नंबर्स ते आंदे हैं। नैचुरल नंबर्स इसमें असीं डिवाइड करते हैं 2 हिस्से दे विच। नैचुरल नंबर्स मेरा डिवाइड होंदा 2 हिस्से दे विच। द फर्स्ट इज प्राइम एंड द सेकंड इज कंपोजिट। क्लियर है जी। प्राइम नंबर्स की अगर मैं गल करें कि प्राइम नंबर्स केड़े नंबर्स होंगे हैं, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, या ये कहा कि प्राइम नंबर्स हैव एट लीस्ट एंड एट मोस्ट 2 फैक्टर्स। मतलब घट तो घट ते वध तो वध किन्ने फैक्टर होंगे हैं, 2, ना इस तो घट ना इस तो ज्यादा। क्लियर है जी। फिक्स्ड है कि प्राइम नंबर्स के किन्ने फैक्टर्स होंगे, 2 ही फैक्टर्स होंगे। कि प्राइम नंबर्स, प्राइम numbers have exactly 2 factors। प्राइम नंबर से एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। केड़े केड़े? द फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज द नंबर itself। Prime numbers have exactly 2 factors. The first is 1 and second is the number itself। क्लियर। और प्राइम नंबर्स मेरे शुरू कितने तो होंगे, सब तो पहला प्राइम नंबर है मेरा 2।
एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही मेरा इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन भी है। क्लियर। 2 तो बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ क्या है मेरे प्राइम नंबर्स। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 13 ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। क्लियर। तो एक दे पहाड़े के अंदर तो 13 आएगा ही आएगा। और दूसरा नंबर है 13 खुद। दूसरा नंबर है 13 खुद। 13 के पहाड़े विच 13 आंदा है या एक दे पहाड़े दे विच 13 आंदा है? क्या 13 किसी होर दे पहाड़े दे विच आंदा है? नहीं आंदा। क्लियर है जी। होर कोई एग्जांपल देख लेंगे। अगर मैं 23 की गल करा दैन यस 23 इज एन प्राइम नंबर। एक दे पहाड़े च 23 आंदा है, 23 दे पहाड़े विच 23 आंदा है, तो इन्हां दोनों दे पहाड़े विच 23 आंदा है। यस इट इज अ प्राइम नंबर। क्लियर है जी। एंड ऑल्सो 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। क्लियर। 2 एक लौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी सारे दे सारे इवन नंबर क्या होंगे? हमेशा ऑड होंगे, हमेशा ऑड नंबर्स होंगे। तो कंपोजिट नंबर्स केड़े नंबर्स होंदे हैं? कंपोजिट नंबर्स केड़े नंबर्स होंदे हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज, कंपोजिट नंबर्स आर दोज which have more than 2 factors। क्लियर। तो कंपोजिट नंबर्स केड़े नंबर्स होंदे हैं? वो नंबर्स जिन्हां दे फैक्टर 2 तो ज्यादा होण। क्लियर है जी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखो गल करा 2 तो बाद आया सीगा 3 तो बाद अगर मैं अगे चलना तो अगे आ गया 4। अगर मैं 4 दे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करा तो सब तो पहले तो देखो एक दे पहाड़े च 4 आंदा, उस तो बाद 2 दे पहाड़े च 4 आंदा, 3 दे पहाड़े दे विच 4 नहीं आंदा, फिर 4 दे पहाड़े च 4 आंदा। तो 4 दे किन्ने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स। देन यस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 तो बाद अगे चलिए 5 इज अ प्राइम नंबर। फिर अगे गल करते हैं 6 की। तो 6 दे अगर मैं फैक्टर्स बनाने की कोशिश करा देखो 1 दे पहाड़े च 6 आंदा है, 2 दे पहाड़े दे विच 6 आंदा है, 3 दे पहाड़े दे विच 6 आंदा है और 6 दे पहाड़े विच 6 आंदा है। देन यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। देखो 1 की जब मैं गल करा, अगर मैं 1 की गल करा तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है। एक सिर्फ अपने आप दे पहाड़े विच आंदा, होर किसी दे पहाड़े दे विच नहीं आंदा। तक देखो दोनों डेफिनेशंस 1 दे नाल कंप्लाई नहीं करदियां, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जदों मैं एक की गल करदा तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक खुद, उसका दूसरा तीसरा चौथा होर कोई फैक्टर ही नहीं है। दैट इज वाई असी कहांगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम नंबर है तो एक ना ही कंपोजिट नंबर्स है। क्लियर। तो बाकी इन्हां प्राइम नंबर्स नूं अगर मैं नैचुरल नंबर्स दे विचों कढदा, प्राइम नंबर्स नूं अगर मैं नैचुरल नंबर्स दे विचों कढदा तो पिछे जिन्ने भी नंबर्स बचणगे वो सारे दे सारे मेरे क्या होणगे? कंपोजिट नंबर्स होणगे। क्लियर है जी। 4 हो गया, 6 तो बाद 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 नहीं है, 18 हो गया, 19 नहीं है, 20 हो गया एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। क्लियर है जी? है जी, समझ लगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6n plus minus 1 except 2 and 3, but the converse is
नॉट ट्रू। कहता प्राइम नंबर्स हमेशा किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 6n प्लस माइनस 1 ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 और 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। अगर मैं 2 और 3 ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 6n प्लस माइनस 1 ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है कि हर ਉਹ ਨੰਬਰ जो इस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। बट हर प्राइम नंबर इस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ कंपलसरी है, ये जरूरी है। क्लियर है जी? ये चीज दोबारा सुनो, दोबारा समझो इस चीज ਨੂੰ। प्राइम नंबर्स हमेशा इस ही फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, हमेशा 6n प्लस माइनस 1 ਦੇ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। बट ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर which is in the form of 6n plus minus 1 is definitely a prime number। this is not true। ਇਹ सही नहीं होएगा। हाँ, ये सही होएगा कि प्राइम नंबर हमेशा किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 6n प्लस माइनस 1 ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ होਣਗੇ। एग्जांपल ਦੇ तौर ਤੇ अगर मैं n ਦੀ वैल्यू 1 पुट करा, अगर मैं n ਦੀ वैल्यू 1 पुट करा, एक बार माइनस ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ फिर प्लस ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। अगर मैं n ਦੀ वैल्यू 1 पुट करा तो 6 into 1 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। 2 और 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ तो आंसर कितना आ गया 5। बिल्कुल सही। n ਦੀ वैल्यू 1 पुट करते हैं, 6 1s are 6, 6 plus 1 कितना हो गया 7। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। n ਦੀ वैल्यू 2 पुट करते हैं, n ਦੀ वैल्यू 2 पुट करते हैं, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। वैल्यू 2 पुट करते हैं, 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 13। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। 3 पुट करते हैं, 6 3 18 माइनस 1 17। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। 6 3 18 प्लस 1 19। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। क्लियर। 4 पुट करते हैं, 4 पुट करने से देखो 6 चौका 24, 24 माइनस 1 कितना हो गया 23। यस, इट इज अ प्राइम नंबर। बट अगर मैं प्लस 1 करा 6 n की वैल्यू 4 पुट करने से ऑन पुटिंग n की वैल्यू 4 तो 6 गुणा 4 प्लस 1, 6 चौका 24, 24 प्लस 1 25। बट 25 इज माय कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है जी? ये चीज तो यही चीज समझानी चाह रहा सीगा कि हर वो नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट दे विच होएगा जरूरी नहीं है कि वो एक प्राइम नंबर होवे। बट हाँ, प्राइम नंबर्स ਦੇ ਲਈ कंपलसरी है कि वो हमेशा किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 6n प्लस माइनस 1 ਦੇ फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ही होणगे। क्लियर है जी? ये चीज समझ लग गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 25 एक कंपोजिट नंबर है। देखो, 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਂਦਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ 25 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। क्लियर। इस वजह करके एक कंपोजिट नंबर है। ਅੱਗੇ अगर मैं गल करा, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 3 5 7। ठीक है जी। अगर मैं इस 2 ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 3 5 और 7, इस पेयर ਨੂੰ ਦੇਖੋ 3 5 और 7 ਦੇ पेयर ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 3 और 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ। 5 और 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 3 5 और 7 ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ पेयर ਹੋਏਗਾ, ਇਹ पेयर किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ पेयर ਹੋਏਗਾ। डिफरेंस किन्ने ਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ ਹੈ। क्लियर है जी? ये चीज समझ लग गई। 3 5 और 7 डिफरेंस किन्ने ਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ ਹੈ। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ पेयर है प्राइम नंबर्स ਦੇ ਅੰਦਰ जो कि किस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। क्लियर है जी? ये चीज ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ क्योंकि इस दे उत्ते CDS दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा। CDS दे पेपर दे अंदर इस कंजीक्यूटिव प्राइम नंबर दे पेयर दे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया सीगा। ये पेयर पूछा गया सीगा कि विच इज व्हाट इज दैट पेयर। क्लियर। तो ये पेयर मेरा क्या है 3 5 और 7। इट इज द ओनली प्राइम नंबर, these three numbers are the only prime numbers which are in consecutive format। 3 plus 2 5, 5 plus 2 7। क्लियर है जी? इस वजह करके इस दी गल करनी भी बहुत जरूरी सी। CDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। फिर अगे चलते हैं जी।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜੋ या तो एक तो डिवाइड हो या सिर्फ और सिर्फ अपने आप तो, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। क्लियर है जी ये चीज? तो लिखो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है? पेयर ऑफ सच प्राइम नंबर्स विच हैव द डिफरेंस ऑफ 2 इन बिटवीन देम। पेयर ऑफ 2 सच प्राइम नंबर्स विच हैव the difference of 2 in between them। इस तरह के प्राइम नंबर्स के पेयर्स जिन्हां दे विचकार डिफरेंस किन्ने दा होवे? 2 दा होवे। क्लियर है जी? जिस तरह अगर मैं गल करा तो देखो 3 और 5, अगर मैं गल करा तो देखो 5 और 7, अगर मैं गल करा तो देखो 11 और 13। क्लियर? अगर मैं गल करा तो देखो 17 और 19 एटसेट्रा। क्लियर? ये सारे पेयर्स किसदे हैं? ट्विन प्राइम्स दे। क्लियर? ये सारे पेयर किसदे हैं? ट्विन प्राइम्स दे पेयर्स हैं। क्लियर है जी? ये चीज समझ लगी? ट्विन प्राइम्स तो बाद आ जाता मेरे को, ट्विन प्राइम्स तो बाद आ जाता मेरे को रिलेटिवली प्राइम। क्लियर है जी ये चीज? रिलेटिवली प्राइम किहड़े नंबर्स होंगे हैं? रिलेटिवली प्राइम्स आर दोज नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1। रिलेटिवली प्राइम आर दोज नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1। दोज नंबर्स which have their HCF as 1। क्लियर है जी है चीज? दोज नंबर्स, इस तरह के नंबर्स। क्लियर? मैं सिर्फ और सिर्फ किस दी गल कीती है? नंबर्स दी गल करी है। मैं इत्थे प्राइम नंबर्स दी गल नहीं करी, मैं किस दी गल करी है? एनी नंबर, दोज नंबर्स, एनी नंबर। नंबर का मतलब क्या हो गया? एनी नंबर, कुछ भी, चाहे वो प्राइम होवे चाहे वो प्राइम ना होवे। क्लियर है जी ये चीज? बट मैं इत्थे किस दी गल नहीं कीती? प्राइम नंबर्स दी गल नहीं कीती, मैं किसी भी नंबर दी गल कीती है। तो इस तरह के नंबर्स नूं असीं क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। और उन्हां दा HCF, उन्हां दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन्हां दे विचकार कुछ भी कॉमन नहीं होएगा सिवाय किस तो? एक तो। क्लियर? तो इस तरह का पेयर जिहड़ा भी होएगा नंबर्स का, इस तरह के पेयर नूं असीं क्या कहांगे? इस तरह के नंबर्स नूं असीं क्या कहांगे? कि सच नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गल करा 4 और 9 का पेयर, देखो 4 ना तो ये मेरा प्राइम नंबर है, ना ही 9 मेरा प्राइम नंबर है, ये दोनों मेरे प्राइम नंबर नहीं है। पर क्या 4 और 9 दे विच कुछ भी कॉमन है? इन्हां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय किस दे? एक दे। अगर मैं 4 दे फैक्टर लिखा तो 4 दे फैक्टर क्या होणगे? 1 दे पहाड़े च 4 आंदा, 2 दे पहाड़े च आंदा, 4 दे पहाड़े दे विच 4 आंदा। और सेम वे अगर मैं 9 की गल करा तो देखो 1 दे पहाड़े च 9 आंदा, 3 दे पहाड़े च 9 आंदा, 9 दे पहाड़े विच 9 आंदा। और अगर मैं इन्हां दे विच कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की गल करा तो इन्हां दे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1।
क्लीयर है जी ये चीज़। तो इस तरह के नंबर्स जिन्हां दे विचकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना होवे, एक होवे, इस तरह के नंबर का जिहड़ा पेयर होएगा, इस तरह के पेयर नूं असीं क्या कहांगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। क्लीयर है जी ये चीज़। रिलेटिवली और को प्राइम्स, ठीक है जी, रिलेटिवली प्राइम्स एंड को प्राइम्स, ये दोनों चीज़ां बहुत सारी जगह सेम है। क्लियर है जी। ईवन के सम बुक्स दे अंदर भी इन्हां नूं इकट्ठा ही मैंशन किया गया। क्लीयर है जी। और इंटरनेट के उत्ते भी अगर तुसी इसकी डेफिनेशन देखोगे तो बहुत सारिया वैबसाइट्स के उत्ते इन्हां दोनों चीज़ नूं सेम चीज़ कहा गया। क्लीयर है जी ये चीज़। बट रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम्स दे विच जो एक डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि इत्थे दा है रिलेटिवली प्राइम दे केस दे विच दोज नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1, बट अगर मैं कहा कि सच प्राइम नंबर्स which have such prime numbers which have their HCF as 1, such prime numbers which have their HCF as 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग तो सेम ही है, पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही गल है, सच प्राइम नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1। कोई भी प्राइम नंबर, अगर मैं गल करा, पहली चीज तो प्राइम नंबर ही क्यों है, वो प्राइम नंबर इसे करके रहा है क्योंकि उसने सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो एक ते दूसरा वो नंबर खुद, उसना दे विचकार कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। तो इट मीनस अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स का पेयर ले लिए, कुछ भी चक लिए, एग्जांपल के तौर पर मैं इत्थे तो 3 चक ला, इत्थे तो 11 चक ला, तो ये क्या है, इन्हां दे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। क्लियर। तो ये मेरे क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए, ये मेरे क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। क्लियर। कोई भी पेयर चक लो, एग्जांपल के तौर पे मैं इत्थे 19 और 23 चक ला, ये पेयर किसका हो गया, ये को प्राइम का पेयर हो गया। बट अगर ये को प्राइम का पेयर है, ये को प्राइम का पेयर है, तो ये सेम मेरा रिलेटिवली प्राइम का पेयर भी तो है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोज नंबर्स, दोज पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1, इस तरह का पेयर नंबर्स का जिन्हों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होवे, एक होवे, इस तरह के नंबर्स नूं असीं की कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। क्लीयर है जी ये चीज़। दोनों चीज़ां मैं लिख दी हैं। अगर एग्जाम दे विच कदे क्वेश्चन पूछा जाए तो तुसी वर्डिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना। जिस तरह के SSC क्वेश्चन पूछता है उस दे अकॉर्डिंग, SSC के अकॉर्डिंग को प्राइम्स का मतलब है पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स का मतलब क्या है, पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। और रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, पेयर ऑफ एनी टू नंबर्स विच हैव देयर HCF एज 1। क्लियर है जी ये चीज, समझ ला कि बस यही सीगा साडा नंबर सिस्टम की क्लासीफिकेशन के अंदर ये प्राइम नंबर्स के बारे च जो थोड़ा जिहा तुहानूं दसना सीगा। क्लियर है जी। प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। क्लीयर है जी। इस तो इलावा एक बहुत छोटी जी चीज़ है होर, वो भी दस ही दिंदा तुहानूं इस दे नाल ही साडा ये टॉपिक जिहड़ा है क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स इत्थे खत्म हो जाएगा। प्लेस वैल्यू and face value of a number, place value and face value of a number। क्लियर है जी, समझ लगे। देखो जी एग्जांपल के तौर पे मैं आपका कोई भी नंबर ले लेते हैं 4756, मैं एक नंबर लिख लिया। क्लियर। पहली चीज है नंबर बनया किस तरह। अगर मैं इसे 6 की गल करा, ये 6 किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन है मेरी यूनिट प्लेस पे। ये कितने है मेरा यूनिट प्लेस पे, जिसनों आप इकाई का अंक कहते हैं।
अगर मैं इस 5 की गल करा, ये मेरा किस प्लेस ते है? ये है मेरा 10th प्लेस ते, जिसनों आपां दहाई का अंक कहते हैं। इस 7 की गल करा, ये मेरा किस प्लेस ते है? ये है मेरा 100th प्लेस ते। ये मेरा कित्थे है? 100th प्लेस ते, जिसनों आपां सैकड़े का अंक कहते हैं। तो ये है मेरा 1000th प्लेस ते, जिसनों आपां 1000वां अंक कहते हैं। क्लियर है जी ये चीज। और ये नंबर किस तरह बनया? अगर मैं मल्टीप्लाई करा, देखो सब तो पहला 4 तो शुरू करते हैं या 6 तो शुरू करते हैं। अगर मैं 6 की गल करा, 6 मेरा इकाई का अंक है, तो इसनों मल्टीप्लाई करो 1 दे नाल, प्लस 5 मेरा दहाई का अंक है, तो इस 5 नूं मल्टीप्लाई करो 10 दे नाल। क्लियर? प्लस 7 मेरा सैकड़े का अंक है, तो इस 7 नूं मल्टीप्लाई करो 100 दे नाल, प्लस ये 4 मेरा 1000th प्लेस का नंबर है, डिजिट है, तो इस 4 नूं मल्टीप्लाई करो इस 1000 दे नाल। क्लियर? 4 गुणा 1000 कितना हो गया? 4000। 7 गुणा 100 कितना हो गया? 700। 5 गुणा 10 कितना हो गया? 50। 6 गुणा 1 कितना हो गया? 6। अगर मैं इसको ऐड करा 0 0 0 और 6 6 0 0 और 5 7 और 0 7 और 4, इस तरह मेरा ये नंबर बनया 4756 4756। क्लियर है जी ये चीज? समझ लग गई? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो चीज होती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को 10 रुपए का नोट है, ठीक है, उस 10 के नोट को अगर मैं बाजार के चलावा, क्या वो 10 का नोट मेरा 20 रुपए के, 40 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए चल जाएगा? नहीं। 10 की फेस वैल्यू क्या है? 10, तो वो किन्ने रुपए के चलेगा? वो 10 ही रुपए के चलेगा। क्लियर है जी ये चीज? तो फेस वैल्यू क्या होती है? अगर मैं गल करा कि फेस वैल्यू ऑफ 6 5 7 और 4, तो फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। 6 रुपए का नोट किन्ने रुपए से चलेगा? 6 रुपए विच ही तो चलेगा, क्योंकि उसकी फेस की वैल्यू कितनी है? 6 रुपए। 5 रुपए का नोट, उसकी फेस की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। किन्ने रुपए के चलेगा? 5 रुपए ही तो चलेगा। 7 रुपए का नोट, उसके फेस की वैल्यू कितनी है? 7 रुपए, तो किन्ने रुपए के चलेगा? 7 रुपए ही तो चलेगा। 4 रुपए का नोट, उसकी फेस की वैल्यू कितनी है? 4 रुपए, तो किन्ने रुपए के चलेगा? 4 रुपए ही तो चलेगा। क्लियर है जी? ये हो गई फेस वैल्यूज। तो अगर मैं प्लेस वैल्यूज की गल करा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 5 7 एंड 4, तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? देखो सब तो पहला 6 की गल करिए, तो 6 मेरा किस प्लेस ते है? यूनिट प्लेस ते है। किस प्लेस ते है? यूनिट प्लेस ते है। तो इस 6 नूं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 नूं, 1 दे नाल। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी आ जाएगी? 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मेरा किस प्लेस ते है? 10th प्लेस ते है। तो इस 5 नूं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 10s are 50। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50। और सेम वे अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 मेरा किस पोजीशन ते है? मेरा 100th पोजीशन ते है। तो इस 7 नूं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 दे नाल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 700। क्लियर? और अगर मैं इसे 4 की गल करा, 4 मेरा किस पोजीशन ते है? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 मेरा 1000th प्लेस ते है। तो इस 4 नूं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे? 4000, आंसर आ जाएगा। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4000। क्लियर? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के उत्ते क्वेश्चन जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे हैं, चाहे वो CTET का हो, चाहे वो PSTET हो, उसके भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार मैं ये क्वेश्चन देखा कि CTET या PTET के क्वेश्चन इस तरह आया होएगा कि कोई भी नंबर दे देंगे और थानू उस तो बाद कहेंगे कि फाइंड द, या तो सम कह देंगे या प्रोडक्ट कह देंगे। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। कहता सम, अगर सम का क्वेश्चन आता है तो कहता प्लेस वैल्यू ऑफ 5
ਔਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 5 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਪਲੱਸ फेस वैल्यू ऑफ 6 ਦੀ फेस वैल्यू कितनी है 6 ਤਾਂ आंसर कितना आ जाएगा 56 क्लियर। और यही अगर प्रोडक्ट की गल करता तो ਅਸੀਂ इस 50 ਨੂੰ किस ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ आंसर कितना आ जाना ਸੀਗਾ मेरा 300। क्लियर है जी ये चीज समझ लग गई। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। क्लियर है जी ये चीज। इस दे नाल ही मेरा क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स जिहड़ा पार्ट है वो खत्म होंदा है। उस तो बाद नैक्सट असीं करांगे डिविजिबिलिटी रूल्स और उस दे बेसिस ते क्वेश्चन। क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ना जरूरी सीगा, इस दे उत्ते कोई सानू सीधे तौर ते क्वेश्चन नहीं आंदे पर सानू ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए क्योंकि इन्हां चीज़ां दा इन्हां छोटियां चीज़ां नूं जिन्हां नूं असीं डिस्कस करिआ इन्हां दे बिहाफ ते अगे क्वेश्चनस आउणगे उत्थे असीं इन्हां दा यूज़ करांगे। क्लीयर है जी ये चीज़। आई होप जिन्ना असीं हुण तक कवर करें तुहानूं सारा समझ आ चुक्या होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है बार बार कहना हर वीडियो के अंदर कहना कि नंबर दिता गया 7347588526 इस पर कॉल कर सकते हो। 7009794660 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो। और ग्रुप जो साडा IBS रोपड़ का WhatsApp ग्रुप बनया होया उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। IBS रोपड़ का टैलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन च लिंक होंदा है, उसनूं ज्वाइन करो। उस दे अंदर मैं रिलेटेड एक्सरसाइज और क्लास नोट्स प्रोवाइड करांगा। क्लीयर है जी ये चीज़। ये सीगा मेरा क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स। नैक्सट मेरे को आएगा डिविजिबिलिटी रूल्स एंड आफ्टर दैट यूनिट डिजिट और इस तरह कंटिन्यूटी दे विच चलते रहेंगे। और जिन्नियां भी थ्योरम्स यूनिट डिजिट कैलकुलेशन दे विच होंदियां हैगियां, चाहे वो विल्सन्स थ्योरम होए, चाहे वो फॉर्मेट्स थ्योरम होए, चाहे वो हॉब्स थ्योरम होए, ठीक है जी, चाहे वो पॉजिटिव और नैगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सैप्ट होवे, असी सारे कॉन्सैप्ट सारे क्वेश्चनस इत्थे डिस्कस करांगे। बहुत अच्छे लैवल का बहुत क्वालिटी लैवल का मैथमैटिक्स मेरी कोशिश है तुहानूं डिलीवर करने की, ताकि तुसी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुहानूं इधर उधर भटकना ना पवे, तुसी घर बैठ के अपने इस टाइम नूं अच्छी तरह नाल यूटिलाइज कर सको, अपने स्किल्स नूं चंगी तरह शार्प कर सको। तुहाडे वल्लों सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्रीशिएशन चाहिए है कि इन्हां वीडियोज़ नूं मैक्सिमम स्प्रैड करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, लाइक करो। क्लीयर है जी। आई होप जिन्ना असीं हुण तक पढ़िया तुहानूं क्लीयर होएगा। ख्याल रखो अपना, तंदुरुस्त रहो। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच गाइस।